साहब, आज जो मीटिंग की गई है सुरनकोट डाक बंगलों में, गजो गाइस क्या थे, क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? आज जो सुरनकोट डाक बंगलों में जो मीटिंग हुई है उसका गजोगात ये था कि हमारे सुरनकोट में यहाँ एक सिविल सोसाइटी बनी है। समाज की तमाम परेशानियां बुराइयां इस्लाह करने के लिए और तमाम इख्तलाफात को दूर करने के लिए, मसाइल मुश्किलात अगर दरपेश आ जाए उनको हल करने के लिए ये मसला होता है। उस सिलसिले की कड़ी है ये आज का जलसा। एक तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा हमारा ये था कि पहाड़ियों ने जो एक डिमांड रखी थी एसटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें कुछ बयानात आए थे दाएं बाएं से, गुजर बरादरी से कि नहीं होना चाहिए या कुछ तनकीद हुई थी, और उसके जवाब में पहाड़ियों की तरफ से भी तनकीद का निशाना चला। दोनों तरफ से तीर बरसने शुरू हो गए। उसके असरात जो हैं समाज में, तहसील सुरनकोट में, मेंढर में, हवेली में, रजौरी में समाज पर अच्छे नहीं पड़ रहे थे। वो थोड़ा इख्तलाफी सूरत बनने लगी थी। हमने मीटिंग करके कोशिश की है उस इख्तलाफी चीज को खत्म करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत सारे गुजर भाई आए थे, सरपंचेस, प्रोमिनेंट सिटीजन, बहुत अच्छे उन्होंने तकरीरें की हैं। उन्होंने डिमांड की है कि पहाड़ियों को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पहाड़ी स्टेटस देती है तो किसी गुजर भाई को उस पर कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है। हमारे यहाँ साबका MLA ऑनरेबल चौधरी अकरम साहब ने भी बयान दे दिया कि मुझे कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है, और हम पहाड़ियों का हिस्सा इंटैक्ट रखकर, पहाड़ियों को जो गुजर बरादरी का हिस्सा इंटैक्ट रखकर, पहाड़ियों का जो हक है उनको जितना दिया जाए, 10 मरकज देता, 8 देता, 12 देता, हमें उसमें कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है। मेंढर से जावेद राना साहब ने भी क्लियर कर दिया है। इसी तरह बाकी हमारे जुल्मा हजरात ने यहाँ सब ने हाजिर होकर ये क्लियर कर दिया है अपनी तकरीरों में कि हमारा हक हमारे पास मौजूद है, पहाड़ियों को मिलता है तो मिल जाए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। और यहाँ कुछ बात चली कि जुल्मा हजरात में से किसी ने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए हैं। हमने लोगों में ये मैसेज भेजा है कि हम पहले ही कुचल चुके हैं यहाँ कई मुसीबतों से, 47 में, 65 में, 71 में, और आज मिलिटेंसी में भी, फिर और कई बातों में। हम इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि हम आपस में लड़ाई लड़े। तो सब ने मिलकर इत्तेफाक किया है कि हमें लड़ना नहीं है, हिस्सा अपना अपना। ये बड़ी अच्छी बात है पेशरफ्त दो कम्युनिटीज को आपस में मिलाने की। ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा जलसा। शायद मजीद हमने सबको प्रोमिनेंट हजरात को बुलाकर ये अपील की है, और उन्होंने भी अपील की है। गुजर भाइयों ने पहाड़ियों से अपील की है, पहाड़ियों ने गुजर भाइयों से अपील की है कि कोई भी गांव में या शहर में या दाएं बाएं ऐसी कोई बात ना करे जिससे हमारे जनाजे, हमारी शादियां, हमारा उठना बैठना, हमारा कल्चर खराब हो। हमने ऐद इकरार किया है कि भाई हमारा हिस्सा जो पहाड़ियों का वो तो मिलना ही है। तो सब ने इत्तेफाक पर जोर दिया। आइंदा भी हम इसी इत्तेफाक पर कारबंद रहने की कोशिश करेंगे। शायद कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले। हम तो 100 सदी पूर्व उम्मीद है कि हमारा हक है। हक अगर हमारा हक ना होता, हम हकदार हैं। हमें यकीन है कि हकदार को हक मिलना चाहिए। इतना सा पहाड़ी में किया है कि मरकज में इतनी बड़ी कैबिनेट है और वो या लोग बैठे हैं, वो हम पर सुतो भी करते रहेंगे। हमारी हालत को बेहतर करने के लिए हम दूर दराज इलाके में रहते हैं, पछड़ी कौम है, और पहाड़ियों की हालत नागुफ्ता बे है। रास्ते, कॉलेजेस, स्कूल दूर दराज इलाके में रहते हैं। हम फला बहबूद रखने वाले जो जम्मू के या जो श्रीनगर के दूसरी जो तबके के लोग हैं उनसे बहुत दूर हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कि हमें एसटी न दिया जाए। तो इस सिलसिले में हमारी ये कोशिश है, हमें यकीन हमें मिलेगा। सुरनकोट में आपसी भाईचारे को मेंटेन रखने के लिए की गई है। किस तरह से देखते हैं कि गुजर बरादरी की तरफ से देखा जाए, ये क्लेम किया जा रहा था कि जो उनका हिस्सा है उसमें से तकसीफ करके पहाड़ियों को दिया जा रहा है। नहीं सर, ऐसी बात तो है कोई नहीं। मैं सबसे ज्यादा स्कूल हबीब मलाज साहब का कि जिन्होंने एक जंग को खत्म करने के लिए, एक इंसानियत को बहाल करने के लिए और अमन को बहाल करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई। गुजर बरादरी, चाहे वो आवाम हो चाहे लीडर हो,
वो शुरू से कहते आए हैं कि पहाड़ी को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उनको अपना हिस्सा मिलेगा, हमें अपना हिस्सा मिला हुआ है, क्योंकि आपको छाते के बीच में कमरे लग लगे। मैं आपको समोट की बात बताऊँ, गाँव हमारा समोट जो मरकज है, यहाँ पे गुजर भी हैं, पहाड़ी भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन ये अमीर साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, आज तक हमारे लोगों को ये पता नहीं कि हिंदू कौन है, यहाँ गुजर कौन है, ये पहाड़ी कौन है। हमारा इतना प्यार रहा है, तो हम कोशिश करेंगे ये हमारा प्यार आइंदा भी कायम रहे। जो लोग कुर्सी के लिए हमें लड़ाना चाहते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे और वो हमें माफ़ करे। इस लिहाज से मेरे ख्याल उनको कुर्सी मिलेगी नहीं, वो खुद खत्म हो जाएंगे। सियासत की अगर बात की जाए, हमेशा उनको या मैसेज देंगे लोगों को कि अब के बाद अभी जो इलेक्शन होगा उसमें किसी भी किस्म का सियासी शिकार ना हो। देखो, उस बारे में मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पहले भी जब बात चली है कि चौधरी असलम साहब यहाँ 40 साल रहे और वो MLA जीते रहे, मिनिस्टर भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, खाली गुजर के वोट पे वो नहीं समझे। 10-12 हजार पहाड़ी वोट से वो बैलेंस आकर वो जीतते रहे। उनको कामयाब पहाड़ी लोग करते रहे। मैं ससवाल साहब या अमीर साहब या अपने शाह साहब हैं, आप कोई लोग ऐसे जो हम उनके साथ हमेशा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके सामने कोई गुजर वाली बात नहीं थी, वो इंसानियत को लेकर चलते थे। चौधरी अकरम साहब को मैंने देखा है, हमारे अजीज हैं वो, लेकिन हम खुश होते हैं, अल्लाह आपने हमें हीरा दिया है जिसके सामने ये गुजर गया गुजर वाली बात ही नहीं है। वो कहते हैं आप आपस में रिश्ते करो, इंसानियत को लेके चलो, हम भी उस पर कारमान हैं और हमेशा रहेंगे। रहा ये कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये फैसले ऊपर ये कोई पता नहीं, ये तो बात की बात। ये फैसले ऊपर होते हैं, फिर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, अपनी नीयत जाहिर करते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि हमारा प्यार कायम रहे, यहाँ गुजर पहाड़ी वाली बात रहो। यानी आपकी बात गुजर भी नहीं खतरे में आएगा, पहाड़ी भी नहीं। खतरा क्या है? कोई खतरा नहीं है। खतरा क्या है? फैसले अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहे बनाए, जिसको नैरेटिव पर बनेगा जो बनेगा ना। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि चाहे वो पहाड़ी हो चाहे गुजर हो, आप उस आदमी को मुंतखब करें जो बाइज्जत हो, जो लोगों को इज्जत दे सके, लोगों के घरों पे छापे न पड़े, लोग भी बाइज्जत रख रहे हैं और लीडर भी बाइज्जत। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ अमीर साहब को, और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो कूम को इकट्ठा करे। मनाज साहब, आज की जो मीटिंग थी एक अच्छी पेशरफ्त। मेरे 4 साल की सहाफत में मैंने पहली बार देखा है, आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए दोनों कबीलों के लोगों ने मिल के फैसला लिया है। किस तरह से देखते हैं? मैं ये गुजारिश करूँ कि पिछले दिनों जब के एक तनाव सा था, तो मेरे जहन में एक बात आई। मेरे साथी कुछ यहाँ बैठे हैं, सोहेल साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, यहाँ बशीर पसवाल साहब हैं, फारूक साहब हैं, खान साहब हैं, शाह साहब हैं, जितने भी लोग मेरे बैठे हैं कुछ चले गए अभी। हमने सोचा कि आज तक हमारे रिश्ते भी हो गए, हमारा उठना बैठना गुजर पहाड़ी का एक है, पानी एक, रास्ता एक, जंगल एक, उठना बैठना एक। फिर कुछ चंद शरारत पसंद लोगों ने, चाहे गुजर बलादी से हो या पहाड़ियों से, उन्होंने कोशिश की कि गुजर पहाड़ी करके इस काज को नुकसान दिया जाए, पहाड़ियों को जो ST ना मिले इसको भी नुकसान हो। कुछ पहाड़ियों ने भी कोशिश की कि हमारी कुर्सी, हमारी इक़्तिदार कैसे कायम हो। उन्होंने भी इस किस्म के बयान देने शुरू कर लिए कि लोगों के दिल दुखने शुरू हुए। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैंने यही समझा कि सब मैं अपने बुजुर्ग साथी और यहाँ के सुरकोट के जितने भी चीदा सारे बरादरी को मैंने खत लिखे और ये अर्ज की कि आप आएँ और हमें बैठ के इत्तेफाक हाथ का में मुजाहरा करना चाहिए। पहले हम लोग बड़े मुश्किलों में हैं, पहले हम बड़ी मुसीबतों में हैं। ST देना सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम डिमांड करते हैं कि हमें ST मिलना चाहिए, लेकिन हम अपने घरों में एक तनाव सा माहौल क्यों करें। हम पहले ही बड़ी मुश्किलों में 1947 में, 65 में, 71 में, जब ये पिछली मिलिटेंसी गुजरी, हमारे घर जले, हमारी तबीयत बर्बादी हुई, और कुछ लोग चाहते हैं कि इनके दरमियान एक जो है इख्तलाफात शुरू हो और फिर यहाँ बर्बादी हो। इस बर्बादी से बचने के लिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सबका मशकूर हूँ, सब साथियों का, बुजुर्गों का जो यहाँ पर आए। यहाँ सोहेल मालिक साहब हैं, पसवाल साहब हैं, जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे, शाह साहब हैं, मैं सबका मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए एक कीमती काज के लिए, ताकि हम सारे गुजर पहाड़ी एक प्लेटफार्म में रहें। और जो आने वाला इलेक्शन है वो उसमें हमारे ये आज तक जो ये पीछे भी इतनी रवायत नहीं रही गुजर पहाड़ी की, लेकिन इस पर लोगों ने कोशिश की कि गुजर पहाड़ी करके ये दो तबकों को लड़ाया जाए
मैंने सबसे यही गुजारिश की और सारे साथियों ने सबसे गुजारिश की है, हमें इत्तेफाक के हाथ को कायम रखना चाहिए। इस देश का अमन, हमारा अमन, इसी में बेहतरी है कि हम एक दूसरे के इत्तेफाक रखें और इत्तेफाक के हाथ में ही हमारी मजबूती है। इसलिए हमें ये गुजारिश की गई। क्योंकि आप यूथ भी हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, तो मजीद आगे जो इससे पहले अगर देखा जाता था, तो चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे कोई भी ऐसा काज हो, उसमें कभी गुज्जर खतरे में आता है, कभी पहाड़ी, आज ये चीजें क्लियर हुई हैं। तो आप मजीद क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को, बुजुर्गों को, लोगों को, कि किस तरह से आपसी भाईचारा जो है वो कायम और दायम रहे? देखिए, मैंने अपनी जो मुझे 2 मिनट मिले थे, मैंने उन 2 मिनटों में भी ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि अगर आप तारीख उठा के देखें और पिछले 6-7 डेकेड्स की बात की जाए, तो उसमें किसी किस्म का भी तनाज़ा गुज्जर और पहाड़ियों के बीच नहीं रहा, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इससे आगे भी इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। अब कुछ लोग जो हैं उनका बीच में वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, कहीं डिवाइड एंड रूल की सियासत होती है या डाइवर्ट एंड रूल उनके ज़ाती मफाद के लिए होते हैं। तो हम जो आज हमीद साहब ने एक पहल की, जिसमें ये प्रोमिनेंट सिटीजन यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी लोग थे जब मैं आया, हाल भरा हुआ था, तो इन वन वॉइस सब ने यही कहा कि हम सब एक हैं। अब जहाँ तक जो हमारा जो बर्न ऑफ द कंटेंशन आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि जो हमारा एजेंडा है, या जो आप कह लीजिए कि पहाड़ी कम्युनिटी का या पहाड़ी ट्राइब का एक दरीना जो मुतालबा है इसमें कि हमें हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए, तो इसमें जिस तरह हमारे एक्स लेजिस्लेटर हों गुज्जर बरादरी से या और लोग हों, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शन सब ने यही कहा है कि इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। हमारे भी लोगों ने, चाहे इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला हो, चाहे किसी और किस्म की कोई जो है वो जो रियायत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई हैं, हमने भी कभी नहीं कहा कि इनको नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्तसरन ये कि गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रजौरी, पुंछ में हम सब एक हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में भी हम सब एक हैं। जो लोग डाइवर्ट एंड रूल या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करेंगे, उनको आने वाले दिनों में, जो मुझे लगता है कि यहाँ लोग दानिशमंद हैं, यहाँ सोच रखने वाले लोग हैं, यहाँ लोग जो है उन्होंने तरह तरह के टर्माइल, कन्फ्लिक्ट और इस तरह की एक जो है वो बहरान से अपनी कश्तियां निकाल के यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज इत्तेहाद और इत्तेफाक पूरी तरीके से कायम है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर किसी किस्म का भी जो है इस किस्म का बयान जो या इस किस्म की कोई बात की जाएगी जो लोगों को दूर करेगी या जो किसी किस्म का फितना पैदा करेगी, तो वो लोग समझदार है, लोग जवाब देंगे। वो मेरे और हमीद साहब के या किसी और बंदे के हाथ में नहीं है ये। सुनील साहब, इसी के साथ अगर बात की जाए, मान लो कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है, तो क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो इसमें स्टैंड करेगी? देखिए, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एंड इट इज अप टू द लॉ मेकर्स के वो किस तरीके से ये चीज पेश करेंगे। ये मेरे, आपके या किसी के कहने से नहीं हो सकता। कोई भी चीज जो है उसको कानून की एक जो है वो एक प्रक्रिया है, एक दायरा है, एक जो है वो लाइन है, उसमें से गुजर के जाना आपकी डिमांड तो रहेगी कि हमें, बिल्कुल हमारी ये बड़ी साफ स्पष्ट और क्लियर डिमांड है कि पहाड़ी ट्राइब जो है, पहाड़ी लोग जो हैं, उनको भी जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जॉब की रिजर्वेशन, एडमिशन की रिजर्वेशन, जितना भी जो रिजर्वेशन की जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जिस तरह विद रिस्पेक्ट टू अदर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसमें 700 कुछ ट्राइब हैं, या जम्मू कश्मीर के 12-14 ट्राइब हैं, जो रियायत जो है उनको मिली है, वो एसटी स्टेटस को लेकर वो पहाड़ियों को भी जो है वो मिलनी चाहिए। इसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं जो है साफ और स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि हम तो पहले, हम पूरी उम्मीद है 100% है कि हमें हमारा एसटी स्टेटस मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो वी कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट के हमारे लोगों के साथ जस्टिस हो। जो पिछले 70 साल की डिस्क्रिमिनेशन है या 40 साल की डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दूर होनी चाहिए। सर, सब इस स्टेटस को किस एंगल से आप देख रहे हैं? जैसे गुज्जर बरादरी की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि शायद उनका कोटा है जो उसमें से तकफीफ करके पहाड़ी लोगों को दिया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं? उनके शुबात जो शक हैं वो भी अपनी जगह वाजिब हैं और लाजिम हैं। आप किस तरह से देखते हैं? क्या पहाड़ी ट्राइब्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपकी अक्सर बात भी होती रही है, आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, एक्टिव हिस्सा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? इंडिपेंडेंट मिलेगा या क्या वो जो एसटी स्टेटस है गुज्जर बरादरी का, उसमें से तकफीफ की जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में मैं अमूमन ये बात करता रहता हूँ कि सपोज
कोई हाजी साहब हैं या दूसरे हमीद साहब हैं, किसी बंदे को जो है वो कोई उसके साथ गलत कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। अगर हम सारे चीखों पुकार डालेंगे कि जनाब जो है इनको छोड़ दो या ये करो या हम रोए कपड़े फाड़े, उससे हर चीज होने वाली नहीं है। कोर्ट में एक जज होता है, वो जज एक कानूनी, मैंने पहले कहा कि एक लॉ की बुक है, उसके मुताबिक जो है वो चीजें डिसाइड करता है। अब यहाँ पर मैं या हमीद साहब या पुसवाल साहब या गिरदावर साहब ये नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से मिलेगा, या क्या एसटी कोटे से मिलेगा या नॉन एसटी कोटे से मिलेगा, या कोई और अलग से जो है वो ऑर्डिनेंस पेश करके किसी और तरीके से उसको दिया जाएगा। उसमें मेरी एक हम्बल